नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता हमने पिछली क्लास में प्राचीन भारत इतिहास को पढ़ लिया था। अब पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता जो थी एक कांस्ययुगीन सभ्यता थी। क्या थी सिंधु घाटी सभ्यता? एक कांस्ययुगीन सभ्यता थी, जिसका सिंधु घाटी सभ्यता का जन्म नवपाषाण काल से होता है। वर्षों पुरानी सिंधु घाटी सभ्यता का जन्म की बात की जाए तो यह क्या था कि सिंधु घाटी सभ्यता 20वीं सदी के द्वितीय दशक तक सिंधु घाटी सभ्यता को लोग जानते ही नहीं थे। सिंधु घाटी सभ्यता को 20वीं सदी के द्वितीय दशक तक क्या किया करते थे, लोग को पता ही नहीं था, लोगों को पता ही नहीं था कि सिंधु घाटी सभ्यता थी कि नहीं थी। इसके बारे में लोगों को किसी को कुछ मतलब ही नहीं था। लोगों को क्या था कि सिंधु घाटी सभ्यता थी ही नहीं। विद्वानों ने तो यह भी कह दिया था कि सिकंदर के आक्रमण के पूर्व, यानी सिकंदर हमारे भारत पर आक्रमण कब किया था? 326 ईसा पूर्व में। तो कुछ विद्वानों का मत भी यह भी है कि सिंधु घाटी सभ्यता सिकंदर के आक्रमण के पूर्व, यानी कि 326 ईस्वी के पूर्व हमारे भारत में कोई सभ्यता ही नहीं थी, यानी सिंधु घाटी सभ्यता नहीं थी। परंतु हमारे भारत के पुरातत्व शास्त्रियों ने 20वीं सदी के तृतीय दशक में दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी ने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कर यह सिद्ध कर दिया कि हमारे भारत में भी, यानी कि सिकंदर आक्रमण के पूर्व 326 ईस्वी में 326 ईस्वी के पूर्व भी हमारे भारत में एक सभ्यता थी जिसका नाम था सिंधु घाटी सभ्यता। कालांतर में बात करें, यानी कि उसी समय बात करें कब? जब हमारे दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी थे, तो उस समय सर जॉन मार्शल थे। कौन थे? भारत के पुरातत्व शास्त्री जो थे सर जॉन मार्शल थे। सर जॉन मार्शल और बहुत सारे वैज्ञानिकों, जेपी जोशी, बहुत सारे व्यक्तियों ने क्या किया कि सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े अवशेषों को प्राप्त कर यह सिद्ध कर दिया कि यहाँ पर कोई सभ्यता विद्वान थी। अतः इसका नाम क्या दे दिया गया? सिंधु घाटी सभ्यता। अब इसका बात कर लेते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण कब हुआ था, नामकरण कैसे हुआ? सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण की बात कर लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र क्या था? अत्यंत व्यापक, यानी बहुत बड़े क्षेत्र में सिंधु घाटी सभ्यता फैली हुई थी, जिसका प्रमाण हमें सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुए। उससे यह सिद्ध होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी? बहुत ही बड़े पैमाने पर या बहुत बड़े भूभाग में फैली हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो यह पूर्व में आलमगीरपुर से लेकर पश्चिम में सुतगेंडर बलूचिस्तान एक प्रांत है पाकिस्तान का, वहाँ तक फैली हुई थी। और उत्तर में बात करें तो यह उत्तर में कहाँ तक? मांडा से लेकर दक्षिण में दैमाबाद तक फैली हुई थी। कहाँ तक? दैमाबाद तक फैली हुई थी। तो क्या था कि यह बहुत बड़े भूभाग में फैली हुई थी, इसलिए पुरातत्व शास्त्रियों ने या कह लें इतिहासकारों ने इसे क्या नाम दे दिया? सिंधु घाटी सभ्यता। पर बाद में सिंधु घाटी सभ्यता इसे इसलिए भी बोलते हैं कि यह सिंधु नदी और उसके सहायक नदियों के किनारे पर इसके अवशेष प्राप्त हुए, इसलिए हम क्या बोल देते हैं? इसको सिंधु घाटी सभ्यता कह देते हैं। ठीक है, क्या बोल देते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता बोल देते हैं। इसके बाद क्या था कि रोपड़, लोथल, कालीबंगा, बनावली, बहुत सारे स्थानों से हमें इससे जुड़े हुए अवशेष प्राप्त हुए, जिनका मुख्य केंद्र क्या था? हड़प्पा था। रोपड़, लोथल, कालीबंगा, बनावली इत्यादि का मुख्य केंद्र क्या था? हड़प्पा था। तो विद्वानों ने इसे क्या नाम दे दिया? हड़प्पा सभ्यता नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? हड़प्पा सभ्यता नाम दे दिया। अब बात कर लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का भौगोलिक विस्तार के बारे में। तो यह कहाँ से कहाँ तक फैली हुई थी? इसका मतलब पूर्व से पश्चिम तक कितने वर्ग किलोमीटर में फैली हुई थी, कितने किलोमीटर में उत्तर से दक्षिण में फैली हुई थी, और यह कहाँ से कहाँ तक फैली हुई थी? तो चलिए इसको जान लेते हैं। तो सिंधु सभ्यता जो थी, सिंधु सभ्यता जो थी क्या है कि यह सिंधु सभ्यता की बात करें तो इधर मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं? इधर मान लेते हैं पश्चिमी सीमा, इधर पूर्वी सीमा। क्या? थोड़ा नीचे लिखते हैं, पूर्वी सीमा। ठीक। तो यह पश्चिमी में कहाँ से कहाँ तक थी? यह सुतगेंडर, सुत का गेंडर
सुत्का गेंडर। सुत्का गेंडर जो है यह कहाँ तक है? पाकिस्तान के बलूचिस्तान का एक इलाका है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में सुतगेंडर जो है पाकिस्तान के बलूचिस्तान का इलाका है। ठीक। और पूर्व में आलमगीरपुर, आलमगीरपुर जो है यह मेरठ में है, मेरठ में उत्तर प्रदेश। उत्तरी सीमा की बात कर लेते हैं। उत्तर में मांडा, जम्मू कश्मीर। मांडा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। ठीक। और दक्षिण में दैमाबाद, जो कि कहाँ है? महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में। ठीक। सिंधु घाटी सभ्यता जो थी यह पूर्व से पश्चिम तक में यानी कि सुतगेंडर से आलमगीरपुर तक थी, और उत्तर में मांडा से लेकर दक्षिण में दैमाबाद तक थी। यह उत्तरी सीमा या क्या है? दक्षिणी सीमा। दक्षिणी सीमा। अब बात कर लेते हैं पूर्व सिंधु सभ्यता की बात करें तो यह पूर्व से लेकर पश्चिम तक में लगभग, पूर्व से पश्चिम सिंधु घाटी सभ्यता एक कांस्ययुगीन सभ्यता थी जिसका जन्म हमें ताम्रपाषाण काल से पता चलता है। जिसका जन्म पता हमें ताम्रपाषाण काल में भारत के पश्चिमी क्षेत्रों में पता चलता है। यह भारत के अतिरिक्त पाकिस्तान और अफगानिस्तान के कुछ क्षेत्रों में भी फैला हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो यह पूर्व में आलमगीरपुर से लेकर पश्चिम में सुत्का गेंडर पश्चिम में सुत्का गेंडर तक फैली हुई थी, जिसकी दूरी कितनी थी? पूर्व से पश्चिम तक यानी पूर्व में आलमगीरपुर से लेकर पश्चिम में सुत्का गेंडर बलूचिस्तान तक का इलाका कितना था? 16,000 किलोमीटर। कितना था? 16,000 किलोमीटर। ठीक। और ये उत्तर से दक्षिण तक की बात करें तो उत्तर में यह मांडा से लेकर दक्षिण में दैमाबाद तक फैली हुई थी। कहाँ से कहाँ तक? मांडा से दैमाबाद तक। तो उत्तर से दक्षिण तक इसकी दूरी कितनी थी? उत्तर से दक्षिण तक में यह कितने किलोमीटर तक में फैली थी? 11,000 किलोमीटर में। कितने? 11,000 किलोमीटर। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के उत्खनन से प्राप्त स्थलों की संख्या कितनी है? स्थलों की संख्या बात कर लें। स्थलों की संख्या कितनी है? 2800 स्थल प्राप्त हो चुके हैं। 2800। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता जो थी त्रिभुज के आकार की थी, जिसका वर्ग क्षेत्रफल कितना था? 13 लाख वर्ग किलोमीटर था। सिंधु घाटी सभ्यता का वर्ग क्षेत्रफल कितना था? 13 लाख वर्ग किलोमीटर था। 13 लाख वर्ग किलोमीटर था। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी? त्रिभुजाकार थी। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी? त्रिभुजाकार थी। और यह कितने वर्ग किलोमीटर में फैली थी? 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली थी। पूर्व से पश्चिम तक के कितने किलोमीटर में फैली थी? तो 16,000 किलोमीटर में फैली थी। और उत्तर से दक्षिण तक में 11,000 किलोमीटर में फैली थी। सर्वप्रथम चार्ल्स मैनन ने 1826 ईस्वी में सिंधु घाटी सभ्यता का पता लगाया था। कब? 1826 ईस्वी में। चार्ल्स मैनन की एक प्रकाशित पुस्तक कौन सी है? चार्ल्स मैनन की एक प्रकाशित पुस्तक है, उसमें उन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में लिखा है। 1842 ईस्वी में उनकी पुस्तक प्रकाशित हुई थी। उसमें 1826 ईस्वी में जब उन्होंने पता लगाया था तो उसको उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा था। ठीक है। अब चार्ल्स मैनन के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष कौन थे? सर जॉन मार्शल थे। सन 1921 ईस्वी में सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी ने किसकी खोज की थी? हड़प्पा नामक स्थान की खोज की थी।
क्या था? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय पुरातत्व, ये हमारे सिंधु घाटी सभ्यता की बात हो रही है। भारतीय पुरातत्व विभाग के, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष सर जॉन मार्शल, सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में क्या था कि सन 1921 ईस्वी में, कब 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष सर जॉन मार्शल थे। सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने किसकी खोज की थी? हड़प्पा नामक स्थल की, हड़प्पा नामक स्थल की खोज की थी। ठीक है। अब दूसरे टॉपिक की बात करें तो सर जॉन मार्शल के ही नेतृत्व में 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी ने किसकी खोज की थी? मोहनजोदड़ो नामक स्थान की। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल मोहनजोदड़ो नामक स्थान की खोज किसने की थी? मोहनजोदड़ो नामक स्थान की खोज राखलदास बनर्जी ने कब की थी? 1922 ईस्वी में की थी। 1922 ईस्वी में सर जॉन मार्शल के ही नेतृत्व में 1922 ईस्वी में सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में राखलदास बनर्जी ने किसकी खोज की थी? मोहनजोदड़ो नामक स्थान की, मोहनजोदड़ो नामक स्थान की खोज की थी। मोहनजोदड़ो जो है हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है जिसकी खोज सन 1922 ईस्वी में सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो नामक स्थान की खोज की थी। सिंधु घाटी सभ्यता के काल की बात करें तो रेडियो कार्बन 14C14 जो कि नवीन विश्लेषण पद्धति है, जिसके अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम कब से कब तक था? 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक। कब से कब तक? 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। 2500 ईसा पूर्व से या 2500 BC से, BC भी लिख सकते हैं, BC से 1750 BC तक। ठीक है। BC यानी बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट। BC का मतलब क्या होता है? बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट। ये क्या था? रेडियो कार्बन। ये किसके अनुसार है कालक्रम? रेडियो कार्बन 14C14 जो क्या है? नई
विश्लेषण पद्धति। नई विश्लेषण पद्धति है जिसके अनुसार रेडियोकार्बन 14C14 नई विश्लेषण पद्धति है जिसके अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम कब से कब तक है, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता जो है यह लगभग 400 से 500 ईसा पूर्व तक विद्यमान थी। नई खोज के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता जो है यह लगभग 8000 साल पुरानी है। कितने साल पुरानी है? 8000 साल पुरानी है। नई खोज के अनुसार यहाँ पे नई खोज के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता कितने साल पुरानी है? लगभग 8000 साल पुरानी है। 8000 साल पुरानी है। ठीक है, 8000 साल पुरानी सभ्यता है। पुरानी सभ्यता। ठीक, सिंधु घाटी सभ्यता में निर्माताओं के निर्धारण का प्रमुख स्रोत क्या था? वहाँ के उत्खनन से प्राप्त क्या है? मानव के कंकाल हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में निर्माताओं के निर्धारण का प्रमुख स्रोत सिंधु घाटी सभ्यता में उत्खनन से प्राप्त क्या है? मानव के कंकाल हैं। मानव के कंकाल, मानव के कंकाल। ठीक है, मानव के कंकाल के आधार पर ही रेडियोकार्बन 14C14 के ये जो है नवीन विश्लेषण के अनुसार इस कालक्रम का पता लगाया गया था। मानवों के कंकाल हैं। सबसे अधिक कंकाल कहाँ प्राप्त हुए हैं? तो मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो नामक स्थान पर मानव के सबसे अधिक कंकाल प्राप्त हुए हैं। किसके? मानव के सबसे अधिक कंकाल प्राप्त हुए हैं। मानव के सबसे अधिक कंकाल कहाँ प्राप्त हुए हैं? तो मोहनजोदड़ो नामक स्थान पर मानव के सबसे अधिक कंकाल प्राप्त हुए हैं। मानव कंकाल कहाँ प्राप्त हुए हैं? तो मोहनजोदड़ो में। इन कंकालों का जब परीक्षण किया गया तो हमें तो यह पता लगा कि इस सभ्यता में कितने तरह के या कितनी प्रजाति के लोग रहते थे? तो 4 प्रजाति के लोग रहते थे। 4 प्रजाति के लोग यहाँ पर विद्वान थे। 4 प्रजाति के लोग, 4 प्रजाति के लोग विद्वान थे। पहला है भूमध्य सागरी। नंबर दूसरा है प्रोटो ऑस्ट्रेलायड। नंबर तीसरा है अल्पाइन। और नंबर चौथा क्या है? मंगोलायड। अब सबसे ज़्यादा किस 4 प्रजाति तो सिंधु घाटी सभ्यता में विद्यमान थी या निवास करती थी? तो सबसे ज़्यादा कौन सी प्रजाति निवास करती थी? भूमध्य सागरीय प्रजाति जो थी यह सबसे ज़्यादा निवास करती थी। सबसे ज़्यादा प्रजाति किसकी थी? तो भूमध्य सागरीय प्रजाति सबसे ज़्यादा थी। सबसे ज़्यादा प्रजाति किसकी थी? तो भूमध्य सागरीय प्रजाति थी। भूमध्य सागरीय प्रजाति सबसे ज़्यादा थी। मानव के कंकाल सबसे ज़्यादा कहाँ प्राप्त हुए हैं? तो मोहनजोदड़ो नामक स्थान में प्राप्त हुए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी? तो त्रिभुजाकार की थी। और सन 1921 में सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में किसने? दयाराम साहनी ने हड़प्पा नामक स्थान की खोज की थी। और सर जॉन मार्शल के ही नेतृत्व में 1922 ईस्वी में किसने? राखलदास बनर्जी ने किसकी खोज की थी? मोहनजोदड़ो नामक स्थान की खोज की थी। सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह सिंधु नदी के किनारे या सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे पर इसके प्रमाण मिले हैं, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। परंतु बाद में क्या था कि रोपड़, लोथल, कालीबंगा, बनावली इस बहुत सारे स्थानों पर इसके अवशेष मिले हैं जिसका मुख्य केंद्र क्या था? हड़प्पा था। इसलिए इसे क्या बोलते हैं? हड़प्पा बोलते हैं। यह पूर्व से पश्चिम तक यानी कि आलमगीरपुर से लेकर सुतकागेंडर यानी बलूचिस्तान तक में लगभग 16,000 किलोमीटर में फैली हुई है। और उत्तर से दक्षिण तक यानी कि बात करें तो मांडा से लेकर दैमाबाद तक यह 11,000 किलोमीटर में फैली हुई है। सिंधु घाटी सभ्यता जो थी त्रिभुजाकार थी जिसका क्षेत्रफल लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर था। त्रिभुजाकार थी और जिसका क्षेत्रफल कितना था? सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल 13 लाख वर्ग किलोमीटर। 13 लाख वर्ग किलोमीटर
13 लाख वर्ग किलोमीटर क्या था, इसका क्षेत्रफल था सिंधु घाटी सभ्यता का। और इसमें 4 तरह की प्रजाति निवास करती थी, वो तो पहले ही बता दिया, भूमध्यसागरीय प्रजाति, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट प्रजाति और अल्पाइन प्रजाति और मांगोलाइट प्रजाति। सबसे ज़्यादा प्रजाति कौन सी निवास करती थी, तो भूमध्यसागरीय प्रजाति सबसे ज़्यादा निवास करती थी। ठीक है, तो हमारा सिंधु घाटी सभ्यता का परिचय समाप्त हुआ। अब हम इसके अगले क्लास में पढ़ेंगे इसके नगर नियोजन के बारे में, फिर इसके बाद पढ़ेंगे इसके प्रमुख स्थलों